क्रिस्त में प्यारे मित्रों, आज पवित्र शुक्रवार, गुड फ्राइडे। सालों पहले पिलातुस ने वहां इकट्ठे भीड़ से एक सवाल किया था। ईसा मसीह और बरअब्बस को सामने लाते हुए भीड़ से पूछा, आपको बरअब्बस चाहिए या ईसा नाजरी? भीड़ ने चिल्ला चिल्ला कर कहा, हमें बरअब्बस चाहिए, बरअब्बस। पिलातुस ने भीड़ से पूछा, आपके राजा ईसा नाजरी को मैं क्या करूं? भीड़ ने उत्तर दिया, सीसर के सिवा हमें कोई राजा नहीं, इसे क्रूस दीजिए, क्रूस दीजिए। हाँ क्रिस्त में प्यारे मित्रों, वही सवाल आज इस पुण्य शुक्रवार के दिन आपसे और मेरे से पूछते हैं, क्या आपको बरअब्बस चाहिए या ईसा मसीह? आज के दिन हम इस सवाल का उत्तर देने के लिए कोशिश करें। यीशु मसीह के साथ हमेशा दो विकल्प था। धर्म ग्रंथ में हम देखते हैं उन सब विकल्पों से उन्होंने किस तरह से सही विकल्प को चुना, हिम्मत के साथ। यीशु मसीह के सामने स्वर्ग या धरती दोनों विकल्प था। यीशु मसीह ने धरती चुना, मेरे खातिर और आपके खातिर। मुझे बचाने के लिए, मुझे ईश्वर के पुत्र बनाने के लिए यीशु मसीह ने धरती चुना। और इस धरती में जन्म लेने के लिए उनके सामने जो दो विकल्प था, हेरोद राजा के महलों जैसा महल में जन्म लेना या जानवरों के बीच गौशाले में जन्म लेना, यीशु मसीह ने गौशाला को चुना। हम सब भीड़ के साथ चलना सुरक्षित मानते हैं। 12 साल के उम्र में यीशु मसीह ने भीड़ के साथ न चलते हुए उनके पिता ईश्वर के इच्छा को निभाते हुए मंदिर में रहा। तीसरे दिन संत यूसुफ और माता मरियम मंदिर में यीशु मसीह को पाए जाने के बाद हमें समझ में आता है यीशु मसीह सही विकल्प को चुना। काना के विवाह में सबसे पहले चमत्कार दिखाते समय यीशु मसीह के सामने दो विकल्प था। मां मरिया के जो निवेदन है उसे ठुकराना या अपने समय का इंतजार करते हुए आगे बढ़ना। मां मरिया की आदर करते हुए उस दिन सबसे पहला चमत्कार यीशु मसीह ने करके दिखाया। दो विकल्प था। और यीशु मसीह अपना पब्लिक लाइफ शुरू करने के पहले मरुभूमि में उपवास किया और आखिरी में उनके सामने शैतान ने विकल्पों को लेके आया। यदि आप ईश्वर के पुत्र हैं तो कह दीजिए ये पत्थर रोटियां बन जाएंगे। दो विकल्प, रोटी बनाना, अपने स्वार्थ के लिए, अपने लिए चमत्कार दिखाना या ईश्वर की इच्छा को निभाना। दो विकल्प। और यीशु मसीह ये कहते हुए सही विकल्प को चुनते हैं, मनुष्य रोटी से नहीं जीता, वो ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। कल हम पुण्य बृहस्पतिवार के दिन पवित्र यूक्रिस्ट की स्थापना की याद किया। हम जानते हैं यीशु मसीह अपने लिए एक भी चमत्कार नहीं दिखाया, लेकिन हमेशा हमारे साथ रहने के लिए वो खुद रोटी बन जाते हैं। और हम देखते हैं मंदिर के शिखर पर खड़ा कर दिया शैतान ने यीशु मसीह को और कहा, यदि आप ईश्वर का पुत्र है तो नीचे कूद जाइए। दो विकल्प। यीशु मसीह को अपने आप को स्थापित करने के लिए, अपने आप को पावरफुल दिखाने के लिए, अपने इन्फ्लुएंस को दिखाने के लिए अवसर था,
लेकिन उस विकल्प को टुकराते हुए यीशु मसीह कहते हैं, यह भी लिखा है अपने प्रभु ईश्वर की परीक्षा मत लेना। शैतान और विकल्पों को सिलसिला यीशु मसीह के सामने रखते हैं, पहाड़ के ऊपर ले जाकर कहते हैं, यदि आप मेरे दंडवत करेंगे, आराधना करेंगे, तो मैं आपको ये सब दूंगा। सारी दुनिया के सारी माया मोह सब कुछ आपके अधीन हो जाएंगे। यीशु मसीह के सामने दो विकल्प था। यीशु ने कहा, हट जा शैतान, लिखा है अपने प्रभु ईश्वर की आराधना करो और केवल उसी की सेवा करो। यीशु मसीह के जीवन शुरू करते समय, पब्लिक लाइफ शुरू करते समय उनके सामने दो विकल्प था, अपने ही इच्छा, अपने ही प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन उन्होंने पिता ईश्वर का जो योजना था उस योजना को चुना। प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है, उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्र करूं और प्रभु का अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। अपना इच्छा नहीं, ईश्वर की पिता की योजना को वो चुना। हमारे सामने मुसीबत आ जाते हैं तो क्या हम निराश होने की जरूरत है? यीशु मसीह ने हमें हिम्मत दिया और कहा, सही विकल्प को चुनो। धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्गराज उन्हीं का है। धन्य है वे जो नम्र है, उन्हें प्रतिज्ञा देश प्राप्त होगा। धन्य है वे जो शोक करते हैं, उन्हें सांत्वना मिलेगी। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयालु है, उन पर दया की जाएगी। धन्य है जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। धन्य है वे जो मेल कराते हैं, वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्गराज उन्हीं का है। कुछ हफ्ते पहले दिल्ली से झारखंड जाते सिस्टर लोगों को ट्रेन से उतारा, गलत इल्जाम लगाते हुए थाने में लेके गया। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्गराज उन्हीं का है। हाँ क्रिस्त में प्यारे मित्रों, और जो लोग हम पे अत्याचार करते हैं उनके विरुद्ध हम नफरत नहीं फैलाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह हमें वो भी विकल्प दिया। पुराने ग्रंथ में लिखा है, अपने पड़ोसी से प्रेम करो और अपने शत्रु से भय। लेकिन यीशु मसीह जो विकल्प हमें देते हैं वो सुनो, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। हाँ, आज इस गुड फ्राइडे के दिन जितने भी लोग हमें सताते हैं, हम पर अत्याचार करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करेंगे और उन्हें आशीष देंगे। हाँ क्रिस्त में प्यारे मित्रों, उसके लिए हमें यीशु मसीह जो विकल्प दिया उस विकल्प को चुनना है। चट्टान पर घर बनाना है, भालू पर और रेत पर नहीं। और यीशु मसीह हमें सतर्क करते हैं, दो विकल्प आपके सामने हमेशा आएगा। कोई भी दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। तुम ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। और लोग यीशु मसीह पर दोष लगाने के लिए उनसे सवाल करते हैं, कैसर को कर देना उचित है या नहीं। दो विकल्प। यीशु मसीह उनसे पूछते हैं, टैक्स का एक सिक्का मुझे दिखलाओ, ये किसका चेहरा है और इसमें किसका लेख है? लोग उत्तर देते हैं, केसर का। यीशु मसीह उन्हें उत्तर देते हैं, तो जो केसर का है केसर को दो और जो ईश्वर का है ईश्वर को दो। दो विकल्प। और ईसा पर दोष लगाने के लिए लोग पूछते हैं, क्या विश्राम के दिन चंगा करने की आज्ञा है? यीशु मसीह उनका हृदय को परखते हुए उत्तर देता है, अगर विश्राम के दिन आपका एक भेड़ गड्ढे में गिर जाते तो क्या आप उसे नहीं बचाएंगे?
मनुष्य तो भेड़ से कहीं बढ़कर है, इसलिए विश्राम के दिन भलाई करने की आज्ञा है। हाँ क्रिस्त में प्यारे मित्रों, दो विकल्प है, संकरे रास्ता और चौड़ा रास्ता। संकरे द्वार से प्रवेश करो, चौड़ा है वो फाटक और विस्तृत है वो मार्ग जो विनाश की ओर ले जाता है, किंतु संकरा है वो द्वार और संकीर्ण है वो मार्ग जो जीवन की ओर ले जाते हैं। और हमारे जीवन के अंत में ईश्वर के सामने खड़े होंगे, जो दो विकल्प हमारे सामने था, उस विकल्प को हम किस तरह से अपनाया, चुना, ये हमें उत्तर देना होगा। हम पढ़ते हैं धर्म ग्रंथ में, मैं भूखा था और तुमने मुझे खिलाया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे को अपने यहाँ ठहराया, मैं नंगा था तुमने मुझे पहनाया, मैं बीमार था और तुम मुझसे भेंट करने आए, मैं बंदी था और मुझसे मिलने आए। हमारे जीवन में विकल्प आते हैं तो इंसानियत को हमें चुनना है। और हम देखते हैं पापिनी स्त्री को, उस पापिनी स्त्री को पत्थर से मारने के लिए लेके आए। उस समय यीशु मसीह के सामने दो विकल्प था, उस पापिनी स्त्री को उनके पापों के अनुसार दोष देना और पत्थर से मारने के लिए छोड़ देना। लेकिन यीशु मसीह जो विकल्प चुना वो मेरे लिए भी था, आपके लिए भी था। तुम में जो निष्पाप है वो इसे सबसे पहला पत्थर मारे। हाँ क्रिस्त में प्यारे मित्रों, गुड फ्राइडे के दिन यही संदेश है कि तुम कितने भी बड़े पापी हो, कितने भी निराश हो, सारी दुनिया तुम्हारे अगेंस्ट में हो, लेकिन यीशु मसीह तुम्हारे साथ खड़े हो जाएंगे। हाँ क्रिस्त में प्यारे मित्रों, हम देखते हैं ताबोर पहाड़ी पर रूपांतरित होते समय दो विकल्प था। पेतरुस कहते हैं ईसा से, प्रभु यहां होना कितना अच्छा है, आइए हम यहां 3 तंबू खड़ा कर दें, यहां कितना अच्छा लगता है। हम देखते हैं ईसा ताबोर पहाड़ से उतरता है और कलवारी पहाड़ी की ओर चलता है। और यीशु मसीह हमेशा जो विकल्प चुनता है वो हमें भी चुनौती देते हैं। हाँ क्रिस्त में प्यारे मित्रों, वो अपना पीड़ा सहन के बारे में शिष्य लोगों को बताया। उस समय पेतरुस ने उनसे कहा, ये आपके जीवन में कभी घटित ना हो। इस पर ईसा ने मुड़कर कहा, पेतरुस से कहा, हट जा शैतान, तुम मेरे रास्ते में बाधा बन रहे हो, तुम ईश्वर की बात नहीं बल्कि मनुष्यों की बातें सोचते हो। यीशु मसीह सही विकल्प चुनता है, पीड़ा सहन का। और खजूर इतवार के दिन हम याद किया यीशु मसीह को लोगों ने जिस प्रकार होसाना कहकर, राजा कहकर स्वीकारा था। दाऊद के पुत्र को होसाना, धन्य है वो जो प्रभु के नाम पर आते हैं। उस दिन यीशु मसीह राजा बन सकता था उनके लिए, लेकिन वो जानते थे उनके लिए यरूशलेम की यात्रा, कलवारी की यात्रा पूरी करना है। दो विकल्प था, यीशु मसीह सही विकल्प को चुनते हैं। और 33 साल के उम्र में यीशु मसीह के सामने दो विकल्प था, और उस समय वो अपना जीवन आगे बढ़ा सकता था, लेकिन गत्सेमनी बाग में यीशु मसीह प्रार्थना करते हुए हम देखते हैं, मेरे पिता यदि हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। दो विकल्प था। यीशु मसीह मेरे खातिर और आपके खातिर क्रूस को अपनाते हैं 33 साल की उम्र में। और हम देखते हैं यीशु मसीह के सामने लोग दो विकल्प रखते हैं। लोग कहते हैं इसने दूसरों को बचाया किंतु ये अपने को नहीं बचा सकता, ये तो इस्राएल का राजा है, अब ये क्रूस से उतरे तो हम इसमें विश्वास करेंगे। यीशु मसीह के सामने दो विकल्प था, क्रूस से नीचे उतरकर स्वर्ग से हजारों सैनिकों को बुलाकर
सबों को चकनाचूर करके अपने आप को स्थापित कर सकता था, लेकिन उन्होंने क्रूस पर लटका रहा मेरे खातिर और आपके खातिर। उन्होंने मेरे लिए हारा। हाँ क्रिस्त में प्यारे मित्रों, म्यांमार में जो सिस्टर सैनिकों के सामने घुटने टेक जो तस्वीर हमारे सामने आया था वो हम अभी भूल नहीं पाए हैं। उन लोगों को मारने के पहले मुझे मारो, मैं मरने के लिए तैयार हूं, घुटने टेक हार मानते हुए उनके लिए, दूसरों के जिंदगी के लिए हाथ फैलाया सिस्टर जी ने। हाँ क्रिस्त में प्यारे मित्रों, जब वो क्रूस पर घोर संकट में घोर यातनाएं सहते हुए और जो मानसिक तनाव सहते हुए लोगों की जो बातों को सुनते समय के सामने दो विकल्प था, और यीशु मसीह जो विकल्प चुना वो प्रार्थना में बदल गया। हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। हाँ क्रिस्त में प्यारे मित्रों, यीशु मसीह प्रेम का, क्षमा का विकल्प को चुना है। और जो कुकर्मी दोनों, उनमें से एक कुकर्मी ने यीशु मसीह से निवेदन करते हैं, हे प्रभु यीशु मसीह, अपने राज्य में मुझे याद करना। यीशु मसीह के समक्ष दो विकल्प था, उनके किए हुए कर्मों के हिसाब से उन्हें दंड दे सकता था, लेकिन यीशु मसीह दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है और हमें आशा देते हुए यीशु मसीह उस कुकर्मी को कहते हैं, मैं तुमसे ये कहता हूं कि तुम आज ही परलोक में मेरे साथ होंगे। हर कन्फेशन में, पाप स्वीकार में यही बात यीशु मसीह हमको कहते हैं। और यीशु मसीह के सामने पेट्रुस को, उनके सामने दो विकल्प था, यीशु मसीह को अस्वीकारा और उसके लिए बदला चुका सकता था, लेकिन दो विकल्प में से प्यार का जो विकल्प था वो चुनते हैं और सिमोन से पूछते हैं, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? और आज वही सवाल क्रूस में लटकते हुए यीशु मसीह मेरे से और आपसे पूछते हैं कि आपके पुराने बीते जिंदगी को भूल जाओ, मैं तुम्हारे लिए मूल्य चुकाया है, क्या तुम मुझे प्यार करोगे? डू यू लव मी? आज इस पवित्र शुक्रवार में आइए हम यीशु मसीह को इस सवाल का उत्तर दें। हाँ क्रिस्त में प्यारे मित्रों, आइए आज इस पुण्य शुक्रवार के दिन हम अभी फैसला लें। वही सवाल मेरे से और आपसे पूछते हैं, बराबस चाहिए या ईसा मसीह? हम मनन चिंतन करें और इस पवित्र शुक्रवार में आपका क्या उत्तर होगा, आप जरा अपने हृदय पर हाथ रखकर निर्णय लीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।